अब लोगों ने कहा कि नहीं, भाषण तो आखिर दोनों पर दराड़े आ ही गया है। ये भाषण नहीं है, जहां से मैं भाषण दे रहा हूं, ये भाषण नहीं है। 2003 में नरेंद्र मोदी साहब मोदी आए थे, लोगों ने कहा कि फलाने नेता को बुलाओ, मोदी के लोगों ने राय दिया कि कोई को नहीं बुलाना। फिर बोले तुम ही जवाब, उसका भाषण का जवाब दो। मैंने यह भाषण में कहा कि भैया राजनारायण सिंह पे भरोसा तो राजनारायण सिंह को जिताओ, और पुनासा लिफ्ट राजनारायण सिंह ही कराएगा। तुम अगर दादा को भी रिजपल वालों को वोट दे दोगे तो कोई लिफ्ट उनकी जिंदगी में घाव ही नहीं सुधारा तो तुम्हारी लिफ्ट काज करा देगी। तो आदरणीय साथियों, अब मैं आपके बीच में भाषण में मुख्य बात बोल रहा हूं। पहली बात यह कि पुनासा लिफ्ट इरिगेशन हमने करवाई, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत भाई भतीजावाद हुआ और उससे पानी नहीं मिल रहा है। वो मुंडी एरिया की जान है। तो हमारा ये प्रयास है सरकार बनने के बाद में कि उसका अतिरिक्त सर्वे कराकर नया डीपीआर बना के उसमें हमने एक सिस्टम जमाई थी, हमने भेजा भी दिल्ली प्रपोजल। एक पाइप डलेंगे 2 इंच के पाइप, डीपी सोनी से भी बात हुई है, ताकि लोगों को पानी मिल सके। और ज्यादा अगर हो तो उसमें और भी तालाब बनाने की जरूरत पड़ी तो बनाएंगे। दूसरी बात, जो किल्लोद, कोतवार, बुरलाय, पामाखेड़ी, ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। लोकल भ्रष्टाचार यहाँ के लोगों ने जो करा है, उसका ये इलाज है कि उसमें भी बहुत सारे संशोधन करा के लोगों को पानी मजबूत मिले। दूसरी बात यह कि राजनारायण सिंह जब 85 में चुनाव लड़ा था तो 655 वोट से लोगों ने जिताया। माणकचंद काका जी जिंदे थे, बीजेपी के नाम, उनने भी वोट दिया और कस्तूर सेठ ने भी वोट दिया। और बूंदी के लोगों ने इस विश्वास से उस वक्त वोट दिया था कि घर का आदमी है, कहीं न कहीं मोदी का भला करेगा। उसका ये रिजल्ट है कि आपके सामने जब मैं थर्मल पावर और पुनासा लिफ्ट की बात करता था लोग हंसते थे, लेकिन सिंघा बाबा की कृपा से पुनासा लिफ्ट इरिगेशन, हनवंतिया टापू और इन तमाम चीज से मोदी का डेवलपमेंट हुआ है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूं, कान खोल के सुन लियो बहुत बारीकी से। हनवंतिया, सिंगाजी, बीड़ और बूंदी सब एक होने वाले हैं। खंडवा से बहेगी जमीन बूंदी बीड़ में पूर्णी में रहेगी। 2000 मेरी उम्र 72 और 73 की होने जा रही है। जितनी जिंदगी जी रहा हूं ब्याज में जी रहा हूं। आने वाले समय में याद रखना कि मैंने मास्टर प्लान बनवा दिया है। नौजवानों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि हनुमंतिया टापू में वहां हवाई जहाज उतरेगा। 152 टापू भी हैं और ओंकार जी से सिंगाजी तक का ये एरिया चकाचक हो जाएगा। मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के नक्शे पे रहेगा दोस्तों। और क्योंकि ऐसा मीठे पानी का रिजर्वायर एशिया में कहीं नहीं है, तो ये सब चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। अब झगड़ा ये है कि 2008 में चुनाव हारने के बाद में कोई ने ध्यान ही नहीं दिया। हमने तो थर्मल पावर जोड़ तोड़ करके जमा दिया मामला। 5000 गोलेबारी काम कर रहे हैं, कहीं ट्रक चल रहे हैं, कहीं फ्लाइट पे चल रहे हैं। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि राजनारायण सिंह ने तो शटल भी चलवा दी, सिंगाजी का स्थान भी डेवलप कराया, हनुमंतिया भी कराया, थर्मल पावर भी कराया, नहर भी कराई, ओंकार जी का स्थान भी डेवलप करा, सब करा। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो वो बताए ना कि उनने क्या करा। ये बगल में दुकानें जो बननी है आईटी एसएमटी योजना से बनी है, और संतोष भाई राठौड़ कहीं हो तो उनसे पूछो कि राजनारायण सिंह ने तुम्हारे से कभी भेदभाव करा क्या कि तुम बीजेपी के आदमी हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो बड़ी सोच की जरूरत है ना। बड़ी सोच की जरूरत अगर नहीं रखो तो मोदी डेवलप कैसी होगी, एरिया डेवलप आपका कैसा होगा। तो आदरणीय साथियों, चुनाव तक की बीजेपी कांग्रेस रखी, जो आदमी इमदाद मांगने आया हमने उसकी मदद करी होगी, लेकिन हमने जात धर्म की राजनीति कभी नहीं करी। हमने ये नहीं कहा कि कट्टू सेठ मेरा आदमी है और ताराचंद उनका आदमी है, कट्टू सेठ मेरा रिश्तेदार है, ये बात हमने कभी नहीं करी। हमने सबके साथ में समान व्यवहार रखा।
आदरणीय दोस्तों, ये पीछे मां दुर्गा खड़ी है। इस मंदिर में चाहे विनय जैन हो, निर्मल सेठ का, चाहे हमारे वीरेंद्र भाई का भाई हो, चाहे अल्टू हो, ये लोगों ने बहुत हमारी मदद करी और 10,40,000 का ये मंदिर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमने अगर मदद करी तो एहसान थोड़ी करा, पर ये मंदिर एक ऐसी परमानेंट जगह हो गई कि चुनाव के आखिरी दिन यह भाषण लोग के अधिक देना पड़ेगा। मैं आपके बीच में जो भाषण दे रहा हूं, वो मेरा भाषण बहुत गंभीरता से सुनना और जगह जगह बताना और पहुंचाना। अब आप एक बात बताओ कि सुबह से उठोगी पूरे पारी हाजिर कि थर्मल में लगाओ। अरे थर्मल में कहीं छूटे जब तेरे को लगाए ना, हम कहां से लगाए तेरे को? बहुत बुरा हाल है। मध्य प्रदेश में न मामा को चिंता है, दिल्ली की सरकार वाले कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन हालात बहुत खराब है।